अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। जी आज आपके लिए मैं CS 504 यानी नेटवर्क इंजीनियरिंग पार्ट 1 का मिड टर्म लेकर आया हूँ। आपको बताता चलूँ ये जो करंट मिड टर्म है वही है और एग्जैक्ट सेम जो पेपर हुआ है वही सेम पेपर कॉपी किया हुआ है, ठीक है, और ओरिजिनल पेपर है। और MCQs ये थोड़े थोड़े ही लिखे हुए होते हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट डैश, उसके अलावा MCQs ढूंढना और फिर बाद में उनके ऑप्शन ढूंढना और पेज नंबर ढूंढने में टाइम वगैरह लगता है। तो आपने मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी लाजमी तौर पर करना है, ठीक है, और वीडियो एंड तक भी लाजमी देखनी है। तो सारे MCQs के साथ में पेज नंबर भी साथ लिखे हुए हैं, आप जाके काउंटर वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो MCQs की तरफ चलते हैं। पहला MCQs है फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट डैश एक्टिविटी। फ्लो चार्ट कौन सी एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है? तो ये सिक्वेंटल एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर द बेनिफिट ऑफ प्रोटोटाइपिंग। इनमें से कौन सा प्रोटोटाइपिंग का बेनिफिट नहीं है? तो इसका ये रैपिड फीडबैक टू यूजर टू डिज़ाइनर, ये भी इसका बेनिफिट है। हेल्प वैलिडेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यू एरर के साथ जो रिक्वायरमेंट देता है ये भी ठीक है। इन्हेंस यूज़र एंड डिज़ाइनर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट सिस्टम शुड अकम्प्लिश, ये भी ठीक है। तो ये एंड वाला गलत है। प्रोटोटाइपिंग इज ए टेक्निक विच इज यूज टू रिड्यूस द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये कस्टमर की डिसटिस्फैक्शन को रिड्यूस करता है, ना कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये एंड वाला जो MCQ जो है ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज द क्वेश्चन इज अबाउट मेकिंग श्योर दैट ईच कंपोनेंट डज डैश थिंग्स एंड डज इट वेल। तो इसका आता है ईच कंपोनेंट डज वन थिंग, ठीक है, पेज 12 पे दिए हुए आपने देख लें। नेक्स्ट MCQs इज 46% of all defects found in the software project can be traced back to poor। वो कहते हैं जो 40 से 60% सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में जो डिफेक्ट होते हैं वो कैसे ट्रेस कर सकते हैं? तो वो उनकी पोर रिक्वायरमेंट की वजह से हम इनको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका रिक्वायरमेंट करेक्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट MCQs इज डैश रिप्रेजेंट द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। इनमें से कौन सा होता है जो सिस्टम के डायनेमिक्स एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है? तो ये एक्टिविटी डायग्राम रिप्रेजेंट द डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, पेज 41 पे दिया हुआ है। एक्टिविटी डायग्राम रिप्रेजेंट द डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट MCQ इज डैश इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होता है वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की जो कॉस्ट होती है उसको बढ़ा देता है? तो मेंटेनेंस इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेंटेनेंस आता है, पेज 18 पे आप देख लेंगे। नेक्स्ट MCQs इज प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर यूजुअली डैश ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो कहते हैं सॉफ्टवेयर जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो यूजुअली स्टैटिक ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपको बताता चलूँ कि जो इसकी सब्जेक्ट होता है जो 3 नंबर के शॉर्ट थे और पॉइंट नंबर के अलावा उनकी भी सोल्यूशन मैंने दिए हुए हैं, तो आपने एंड तक वीडियो लाजमी देखनी। नेक्स्ट MCQs इज रिलेशनशिप इज कंसर्न विद क्लास नॉट विद द क्लास इंस्टेंशिएट। तो कौन सा रिलेशनशिप जो होता है वो क्लास के साथ रिप्रेजेंट करता है? तो इनहेरिटेंस इज ए कंसर्न विद द क्लास, ठीक है, बी ऑप्शन इसका आता है। नेक्स्ट MCQs इज आइडेंटिफाइंग नाउन इन टेक्सचुअल मेथड इज ए डैश प्रोसेस। टेक्सचुअल मेथड में नाउन को आइडेंटिफाई करना कौन सा प्रोसेस है? तो ये इंस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, इंस्टेंस आता है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस प्रोसेस मॉडल इज टू। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस प्रोसेस मॉडल का जो पहला स्टेप कौन सा होता है? वो होता है इलिसिट कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखना कि क्या वो क्या बनवाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज डैश इज लॉजिकल एंड ऑफ द रिक्वायरमेंट। इनमें से कौन सा जो होता है वो रिक्वायरमेंट का लॉजिकल एंड है? तो ये सिंक इज द लॉजिकल एंड ऑफ द रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज देयर आर डैश स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर। कहते हैं स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन के कितने स्टेप्स होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो हमारे हैंड आउट्स में 2 दिए हुए हैं
और नेट से जो मैंने देखा है उसके मुताबिक 4 आता है, ठीक है। तो अगर उधर ऑप्शन 2 दिए हुआ तो 2 लगा देना है, और 4 दिए हुआ तो वो लगा देना, और 2 और 4 दोनों दिए हुए हैं तो फिर आपने 4 लगाना, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज the verb in your problem domain usually indicates some of the dash required of the associated object। वो जो आपकी प्रॉब्लम डोमेन में जो वर्ब्स होते हैं वो एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट के जो होती है किस को इंडिकेट करते हैं, तो ये सर्विसेज आते हैं, इंडिकेट सम दी सर्विस ऑफ द रिक्वायर्ड एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज व्हेन ए डाटा फ्लो डायग्राम इज लेबल्ड नो न्यू एक्सटर्नल डाइटीज में अपेयर। जब DFD यानी डाटा फ्लो डायग्राम लेबल्ड होता है तो कोई जो है एक्सटर्नल इंटाइटी जो होती है वो अपेयर नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी इन डेवलपिंग ऑफ एनी सिस्टम इज टू आइडेंटिफाई। कोई भी सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं तो उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी वो क्या होती है, उसका पर्पस डिफाइन करना होता है कि किसके लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ द सिस्टम इसको करेक्ट ऑप्शन आता है, पेज 100 पे दिए हुए आपने जाके देख लें। नेक्स्ट MCQs इज complex system evolved from dash system, पेज 72 पे दिया हुआ है, तो complex system is evolved from the simple system, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज यूज केस डायग्राम इज टू हेल्प डेवलपमेंट टीम विजुलाइज। जो यूज केस डायग्राम होता है वो डेवलपमेंट टीम को हेल्प करता है क्या विजुलाइज करने के लिए, तो टू विजुलाइज इंटरेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टर्स या एक्सटर्नल एंटाइटीज, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी एक्सटर्नल एंटाइटीज की रिलेशनशिप और इंटरेक्शन को जो है उसको विजुलाइज करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस अपियर्ड इन डैश, पेज 7 पे दो है, तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस हैं वो अर्ली 60s में अपेयर हुए थे, तो इसका 60s करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs इज डैश रिक्वायरमेंट मीन दैट द रिक्वायरमेंट दैट कैन बी लिंक टू इट्स ओरिजिन। वो कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि अपने ओरिजिन के साथ लिंक हो सकती है, तो ये ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट कैन बी लिंक टू इट्स ओरिजिन, ठीक है। तो इसका ट्रेसेबल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs इज एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन सी एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें ये वाली आपने याद रखनी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, ठीक है। तो ये वाली जो होती हैं एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट MCQs इज एब्स्ट्रैक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ डैश, पेज 82 पे दिए हुए, तो ये इसका एब्स्ट्रैक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ठीक है। ये स्पेशल सेपरेशन ऑफ कंसर्न का स्पेशल केस है एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट MCQs इज ए चेंज बिकम डैश बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रेजेंस ऑफ डाटा एंड फंक्शन। ए चेंज बिकम लोकलाइज्ड, ठीक है, लोकलाइज इसको करेक्ट ऑप्शन होता है बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रेजेंस ऑफ डाटा फंक्शन। डाटा फंक्शन जो क्लोजली प्रेजेंट होते हैं तो जो चेंज होता है वो लोकलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। पेज 81 पे दिया है, आपने देख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQs है इन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम द टर्म पेमेंट रिप्रेजेंट डैश। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में जो टर्म पेमेंट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ये ट्रांजैक्शन रिप्रेजेंट करती है, पेज 102 पे दिए हुए आपने देख लें। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में पेमेंट ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट MCQs इज कंट्रैक्ट इज एग्जाम्पल ऑफ डैश, पेज 97 पे दिए हुए, तो कंट्रैक्ट ट्रांजैक्शन की एग्जाम्पल है, आपने याद रखना। कंट्रैक्ट इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन। ये MCQs थे, उसके बाद जो शार्ट शुरू हो जाते हैं जो 3-3 नंबर के थे। पहला शार्ट था सपोज अली इज एन ऑब्जेक्ट व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कहते हैं सपोज करें अली एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, तो पेज 88 पे दिए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो आपने देख लेनी है, तो इधर मैंने बताई हुई है ये 3। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सी है, आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। हमारे जो हैंड आउट हैं उसमें सिर्फ ये नेम दिए हुए हैं, आइडेंटिटी, स्टेट और बिहेवियर, ठीक है, पेज 88 पे।
तो इसके आगे अगर आप इसकी जो है मज़ीद एक्सप्लेनेशन वो भी आप ये देख सकते हैं, ये लिखी हुई है। Identity merely is identity, distinct identity with unique identifier that can differentiate from the other. तो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होगी। दिस कुड बी नेम, आईडी नंबर, अदर यूनिक फील्ड। तो उसकी यूनिक आइडेंटिटी हो सकती है कोई उसका नेम हो, उसका आईडी नंबर हो या कोई और फील्ड, ठीक है। दूसरी बात है स्टेट। अली हैज़ ए सेट ऑफ प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट डिफाइन द करंट कंडीशन। अली की जो प्रॉपर्टीज़ या एट्रीब्यूट होंगी जो करंट कंडीशन को जो डिफाइन करेंगी, वो उसकी हाइट हो सकती है, एज हो सकती है, एड्रेस हो सकता है, ठीक है। और तीसरा है बिहेवियर। अली कैन परफॉर्म एक्शन और ऑपरेशंस, दिस कुड बी मेथड्स लाइक कैलकुलेट एज, अपडेट एड्रेस, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन था व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क टास्क। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क टास्क के हमने कंपोनेंट बताने थे, 3 कंपोनेंट्स। तो ये पेज 15 पे दिया हुआ है, वहाँ पे आपने जाकर देख लेना। तो इसके ये 4 कंपोनेंट दिए हुए हैं, क्वालिटी फोकस, प्रोसेस, मेथड, टूल्स। तो ये आप तीन बताने हैं, तो ये देख लें। प्रोसेस इज द की ऑफ दिस सक्सेस, ये सेम टू सेम मैंने वहाँ से हैंड आउट से कॉपी की है, ठीक है। तो इफेक्टिवली मैनेज टू डिलीवर द क्वालिटी सॉफ्टवेयर इफेक्टिव मैनर, प्रोसेस जो होते हैं। मेथड प्रोवाइड द टेक्निकल हाउ टू कैरी आउट दीज टास्क। हाउ टू प्रोवाइड करते हैं मेथड जी, कैसे जो है हम टास्क को कैरी आउट कर सकें। दिस कैन मोर देन वन टेक्निक टू परफॉर्म द टास्क और डिफरेंट टेक्निक, एक से ज़्यादा टेक्निक भी हो सकती है। टूल्स मतलब प्रोवाइड द ऑटोमेटेड सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मेथड को। टूल्स यानी कोई ऑटोमेटेड कोई जो है सॉफ्टवेयर होता है, ये मेथड्स या क्वालिटी कंट्रोल होते हैं या सेमी ऑटोमेटेड होते हैं, इसके ज़रिए हम जो होते हैं वो सपोर्ट फ्रेम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिजाइन प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड फॉर मोर कोहेसिव एंड लेस कपल्ड। मोर कोहेसिव एंड लेस कपल्ड के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं इसके लिए, ठीक है। लेस मोर कोहेसिव और लेस कपल के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम यूज़ करते हैं। पेज 115 पे दिया है, आपने जाके देख लें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं 5-5 नंबरों के, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन था आइडेंटिफाई एक्टर इन दिस गिवन सिनेरियो। ये नीचे सिनेरियो दिया हुआ है, इसमें हमने एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू जनरेट इनवाइस ऑफ द क्लर्क इट हैज़ टू लॉग इन। क्लर्क की अगर हमने इनवाइस जनरेट करनी है तो उसके लिए लॉग इन करना पड़ेगा। फॉर न्यू लॉग इन वन हैज़ टू रजिस्टर। अगर कोई न्यू लॉग इन है होता है तो उसको रजिस्टर भी करना पड़ता है। फॉर रजिस्ट्रेशन देयर शुड बी वे टू रजिस्टर टू सी द करेक्ट इनवाइसेस और द समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई तरीका होना चाहिए रजिस्टर का, और जिसके ज़रिए हम इनवाइसेस या समरी ऑफ ट्रांजैक्शन को देख सकें, ठीक है। ये पेज हमारे हैंडआउट्स के पेज 36 और 38 के मुताबिक मैंने इसका आंसर दिया है। तो इस क्लर्क जो होता है उसके लिए 2 किस्म के हो सकते हैं, एक्टर्स क्लर्क और न्यू यूज़र, ठीक है। तो क्लर्क के लिए लॉग इन टू सिस्टम, जनरेशन ऑफ इनवाइसेस, व्यू ट्रांजैक्शन समरीज, ठीक है, ये हो सकती है। तो न्यू यूज़र के लिए रजिस्टर्ड फॉर द न्यू अकाउंट, ठीक है। तो ये आपने देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आंसर द क्वेश्चन बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, वी कैन रिपीट वर्ड मोर देन वन। तो वो उधर लिखा हुआ था कि नीचे ये वर्ड्स दिए हुए हैं उसके मुताबिक नीचे क्वेश्चन को आंसर आपने देने हैं। तो ये वर्ड्स आप एक से ज़्यादा रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स ये थे इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्लासेस और क्लास या एसोसिएशन, और उसके नीचे इस किस्म के ये क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। और इसमें हमने खाली जगह पे उनके ऊपर वाले वर्ड्स जाकर सिर्फ उठाकर सिर्फ जो हैं पुट करने हैं, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएशन इज अ रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर क्लासेस। ये एसोसिएशन जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस की रिलेशनशिप को बयान करता है। अच्छा, इनहेरिटेंस इज मैकेनिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस दैट इनेबल्ड ए न्यू क्लास कॉल्ड ए सब क्लास द इनहेरिट प्रॉपर्टीज। ये न्यू क्लास जिसको सब क्लास भी कहते हैं उसको अपनी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट होती है इनहेरिटेंस में। इनकैप्सुलेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट अलाउ बिल्डिंग ऑफ डाटा। तो इसके लिए हम प्रमोटिंग और डाटा हाइडिंग कोड ऑर्गेनाइजेशन।
इनकैप्सुलेशन के लिए हम डाटा हाइडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। डाटा हाइडिंग मेथड को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तीसरा है क्लास और क्लासेज सर्व एज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट डिफाइनिंग देयर एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, फीचर वी व्हेन ए क्लास कैन इनहेरिट एट्रीब्यूट मोर देन वन पेरेंट क्लास। तो अगर एक क्लास दो या दो से ज़्यादा जो है पेरेंट क्लास से एट्रीब्यूट या मेथड इनहेरिट कर रही है तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने सिर्फ इनकी फिलिंग इन दी ब्लैंक्स पे वो वर्ड लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था ड्रा हाई लेवल यानी ज़ीरो लेवल DFD डाटा फ्लो डायग्राम फॉर रेलवे कंपनी कस्टमर। रेलवे कंपनी कस्टमर के लिए हमने जो हाई लेवल डाटा फ्लो डायग्राम बनानी थी, इसको आप वर्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है। और उधर जाकर जो है माइक्रोसॉफ्ट विजियो अगर आपके पास डाउनलोड है तो वहाँ पर जाकर बना सकते हैं। तो मैंने ये बनाया इस तरीके से, इस तरीके से इसका आंसर हो सकता है। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट विजियो पे बनाया और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। ये दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और इस वीडियो को आगे दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। और अब बेल आइकन लाजमी तौर पर ऑन करना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने जो व्हाट्सअप चैनल है वो भी दिया हुआ है, उसको जाकर आपने फॉलो कर लें, ठीक है। आपने आगे भी मज़ीद सपोर्ट करते रहना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।